संख्या का वर्गमूल, भागफल विधि के उदाहरण, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन मेथड। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागफल विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए पहले उदाहरण को देखते हैं। एक हॉल में 961 कुर्सियां हैं। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार कितनी पंक्तियां बनेंगी? यहाँ हमें 961 कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर कुर्सियों की कुल संख्या, जो हमें यहाँ 961 दी गई है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके वर्गमूल से हमें पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए भागफल विधि से संख्या 961 का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले हम संख्या 961 के आसपास इस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे और इस पर बार लगाएंगे। इस संख्या में अंकों की संख्या विषम है, इसलिए सबसे बाईं ओर के बार के नीचे सिर्फ एक ही अंक होगा। अब एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं वाली बार के नीचे की संख्या यानी 9 के बराबर या उससे छोटा हो। यहाँ वो संख्या 3 है। 3 इस संख्या का भाजक है और भागफल का पहला अंक भी। 9 को भाज्य की पहली संख्या 9 के नीचे लिखिए और दोनों का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें 0 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त शेषफल के आगे अगले बार के नीचे की संख्या को लिखेंगे। अब नए भाजक के इकाई स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। रिक्त स्थान पर 1 आएगा क्योंकि 61 गुणा 1 बराबर 61 होता है, जो कि नए भाज्य के बराबर है। इस प्रकार शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है। इस प्रकार हमें 961 का वर्गमूल 31 प्राप्त हो रहा है। अतः हॉल में कुर्सियों की कुल 31 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 31 कुर्सियां होंगी। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर 1000 में जोड़ा जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। संख्या 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है और हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए चलिए सबसे पहले हम संख्या के 1000 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें शेषफल 39 प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल अशून्य है, अतः 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी यहाँ भागफल 31 है। इससे पता चलता है कि 31 का वर्ग 1000 से छोटा है। क्योंकि संख्या 32 संख्या 31 से बड़ी है, इसलिए संख्या 32 का वर्ग भी 31 से बड़ा होगा। 32 का वर्ग 1024 होता है। इसका मतलब अगली पूर्ण संख्या 32 का वर्ग 1000 से बड़ा होगा। अतः 1000 में संख्या 24 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या 1024 प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हमने वर्गमूल ज्ञात करने की भागफल विधि से जुड़े उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे।
धन्यवाद।